देवांश। आज हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और आपको बहुत मजा आने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए। और कृष्णा क्या बनाया आज, कृष्णा बनाया। देखिए इसने कैसे अपने हेयर स्टाइल किया है। तो आज हमारा ना जो संडे को गए थे हम चिंतपूर्णी है ना दर्शन करने के लिए माता रानी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे मेरा मन है जाने का। तो हमने ना यही सोचा भी चलो चलते हैं, हॉलीडे है। तो हस्बैंड है ना मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सच बताऊं तो उनके दांत में इतना दर्द हो रहा था जिस वजह से ना वो उठ ही नहीं पाए सुबह जल्दी में। हर कोशिश तो हमारी हमेशा यही रहती है 5-6 बजे के नियर अबाउट हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हम 5-6 बजे के नियर अबाउट ही निकलते हैं, जिससे क्या हमें ना जो ट्रैफिक नहीं मिलता। मगर दांत में दर्द होने की वजह से ना पहले तो लगा था हम शायद ही जा पाए, मगर फिर भी ना हस्बैंड में मतलब 9 बजे के नियर अबाउट थोड़ा सा ठीक लगा उनको। फिर वो नहा के रेडी हो गए, तो हम 10 बजे के नियर अबाउट घर से निकले। तो यही था भी मैं दिवाली के बाद इतना रश नहीं होगा। तो ये देखिए हम है ना बाबा के ढाबा पे आए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया था हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा है भी मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो ये लंच करने के बाद जब हम आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे छठ पूजा के लिए ना ये ऐसा छोटा सा मेला सा लगा हुआ था और इतना अच्छा लग रहा था। और लोगों को देख के लग नहीं रहा था ये पंजाब में है ना छठ पूजा का मेला है, ऐसा लग ही नहीं रहा था ये पंजाब है। इतनी भीड़ थी ना, तो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कल्चर है पंजाब से ना, तो देखने में इतना अच्छा लग रहा था। और नदी है, जो नदी है और है ना वहाँ पे तो इन्होंने अपने ना टेंट वगैरह लगा के इतने अच्छे से पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए हम रास्ते में जा रहे हैं और पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया और अच्छा भी लग रहा था, मगर हस्बैंड को यही था भी मेरी पेन वगैरह ना स्टार्ट ना हो जाए। लंच करने के बाद उन्होंने मेडिसिन ले ली थी तो ठीक रहा। तो ये यार देखिए हम पहुंच गए ना, सच में पहाड़ी इलाकों में ना पेड़ पौधे देखे, हरियाली देखे, इतना अच्छा लगता है ना। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। जैसे ये है ना कट वगैरह आते हैं ना, तो बेटा इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था ना, तो वो भी बड़ा हो गया, वो बहुत एंजॉय करने लगा है। पहले तो ना शांति से बैठा रहता था इसने इतना परेशान किया और मेरा सिर में दर्द होने लगा। तो हम पहुंच गए हैं। तो अभी क्या है, इतनी भीड़ थी हमने कभी सोचा नहीं था भी इतनी होगी, क्योंकि हमें ये था दिवाली के बाद ना लोग अपने अपने कामों पे चले जाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं होगा। मगर रश तक था, हमें पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली। गाड़ी को पार्किंग में लगाया और उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड की तबीयत ठीक थी, मेरी ख़राब हो गई और मेरा बीपी इतना लो हो गया और मेरे से ना एक भी स्टेप आगे नहीं चला जा रहा था। तो मैंने ना पार्किंग में ही 10 मिनट रेस्ट की और इतनी वीकनेस लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं, जबकि हम लंच कर किया था रास्ते में। तो मैं ना इतनी मुश्किल से 10 मिनट रेस्ट करने के बाद तो है ना मुझे जैसे ही पार्किंग से निकलते पहली दुकान में ही घुस गए मैंने हस्बैंड को बोला मैं नींबू पानी पीती हूँ, शायद मे बी मुझे ठीक फील हो, क्योंकि मुझे वीकनेस लग रही है। तो नींबू पानी लेने के बाद ये देखिए बेटा बोल रहा है मैंने भी नींबू पानी पीना, और ये देखिए ये खट्टा खट्टा लगा ना, इसे तो इतना अच्छा डांस किया। ये हमारी क्यूटी पाई है तो ये देखिए इसने बहुत इंजॉय किया। तो घर से है ना हम इसे बोल के निकले थे हम तुम्हें ना गोदी में उठा के नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो ये प्रॉमिस कर रहा था भी मैं नहीं गोदी चढ़ूंगा, तो मगर थोड़ा सा चलने के बाद ये है ना थक गया और पापा को बोल रहे डैडा मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मुझे गोदी उठाओ। तो थोड़ी दूर तक तो हस्बैंड ने उठाया, फिर बेटी ने उठाया और उसके बाद मैंने भी इसे गोदी में उठाया। और जैस्मिन बोल रही है मम्मा ये तो भारी हो गया, और उसने भी बेचारी ने ना गोदी में उठा के लेके गई। तो ये देखिए अभी अब आदि मार्केट में ही पहुंचे थे, तो इतना बड़ा लाइन और इतना ज़्यादा रश था, देख के हैरानी हो गई। एक तो हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, और इतनी बड़ी लाइन देख के ना एक बार तो लगा भी पता नहीं हम माता रानी के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर है ना चलो मेरा मतलब नींबू पानी पीने के बाद ना तबीयत ठीक रही। तो हम है ना 3 बजे के नियर अबाउट लाइन में लगे और रात को 8 बजे हमें ना माता रानी के दर्शन हुए। तो कई लोग तो सच बताऊँ ना, कई लोग तो वापस मुड़ गए थे, क्योंकि इतना लंबा टाइम वो बोल रहे हमसे वेट नहीं होगी। तो कई लोग है ना मतलब वापस चले गए, क्योंकि उनको लगा भी इतना, क्योंकि उन्होंने वापस भी जाना था। मगर देखिए मैं मुझे ये लगता है माता रानी जैसे सभी का टेस्ट ले रहे थे ना, इतना टाइम कौन 4-5 घंटे कौन है ना ऐसे लाइन में लगेगा। तो भीड़ तो सच में थी, जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए तो भीड़ ही नहीं थी, मतलब इतना टाइम हम खड़े रहे। और हो क्या रहा था, जैसे लाइन में जहाँ पे हम खड़े थे तो कभी मैं खड़ी हो जाती थी तो हस्बैंड जाके बैठ जाते थे, तो कभी हस्बैंड आके खड़े हो जाते थे फिर मैं जाके बैठ जाती थी।
रेस्ट कर करके हम लोगों ने गया। मगर हस्बैंड बोल रहे थे अगर ज़्यादा लेट हो गए तो यहीं पे रूम वगैरह ले लेंगे, रह लेंगे, नहीं तो हम घर को जाएंगे। तो ये देखिए इन्होंने ना दिवाली की वजह से इतना सुंदर सजाया था ना, तो माता रानी का जो मंदिर है ना, भवन इतना अच्छा लग रहा था ना, इन्होंने इतना सुंदर सजाया था। तो मैं अब आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये सो गया था। जैसे ही मंदिर नज़दीक आया ना, तो इसने ये घंटियों की आवाज़ सुनी तो ये उठ गया और बोल रहा है मैंने तो माता रानी के दर्शन करने, मुझे नीचे उतारो। और हम बोल रहे इतनी भीड़ में तुम्हें नीचे कैसे उतारे। तो ये देखिए इन्होंने ना फूलों से इतनी सुंदर है ना डेकोरेशन की थी। तो येलो कलर के फ्लावर है ना इन्होंने साइड पे लगाए हुए थे, और बीच में ना रेड कलर के लगा के ये गणेश जी बनाए, इतने प्यारे लग रहे थे ना। और सच में पहले ना किसी का ध्यान ही नहीं गया। और जैसे मैंने ना वीडियो शूट की, वीडियो में ये इतना हाईलाइट हुआ ना, तो जब मैंने हस्बैंड को बोला, वो देखिए उन्होंने ना गणेशा बनाया, तो तभी सभी लोगों ने ये नोट किया। और इतनी सुंदर डेकोरेशन की थी ना। ये देखिए दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए हैं, और इन दिवाली की वजह से इतनी सुंदर डेकोरेशन की थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के आके। क्योंकि ये ना जब हम लास्ट ईयर है ना न्यू ईयर पे आए थे, तब भी इतनी प्यारी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी यहाँ पे फ्लावर से, ओरिजिनल फ्लावर है ना। और वाकई उनकी है ना जो ओरिजिनल फ्लावर से जो डेकोरेशन होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती थी माता रानी की। आप भी दर्शन कर लीजिए जहाँ पे, वहाँ पे मैं कैमरा नहीं यूज़ करती जो आप, क्योंकि वैसे तो वो है ना इतना टाइम ही नहीं देते भी, आप खुद दर्शन कर लो। सच में बताऊँ तो वही बड़ी बात है, नहीं तो धक्का दे के ना ये आगे मतलब भेज देते हैं जहाँ जो भी वहाँ पे पंडित वगैरह खड़े होते हैं। तो मुझे ना एक चीज़ और भी नहीं अच्छी लगी, यहाँ पे क्या कर रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो लोगों को पता था भी 4-5 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो दुकानदार है ना, वो 400-400 500 रुपया लेके ना, मतलब लोगों को अपनी दुकानों से एंट्री देके वो सीधा माता रानी के दरबार तक लेके जा रहे थे। और कितनी गलत बात है ना, जो लोग इतने टाइम से लाइन में खड़े हैं, तो 400-500 रुपया देके ना कुछ लोग आगे चले गए। तो आप भी बताइए क्या उनकी यात्रा लगेगी? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ लगेगा। तो ये देखिए ना कई लोग है ना कृष्णा को है ना लड़की समझ के ये इसे ना कन्या पूजन के लिए ना ये प्रसाद और पैसे देके गए ना, तो इसका मुंह देखिए पहले पहले ये उदास हो गया भी मुझे सभी लड़की समझ रहे हैं। और इतनी हंसी आ रही थी। और मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी आपके पास टाइम नहीं है इसके कटिंग करवाने के लिए। तो ये देखिए इतने बड़े बाल हो गए थे ना, तो इसीलिए मैंने इसके ना बाल ऐसे रबड़ डाल दी थी, तो सभी को लग रहा था ये लड़की। तो पहले तो इसका मुंह उतर गया था, मगर बाद में इसे याद आया भी मुझे तो पैसे मिले। और जैस्मिन का हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। तो ये बोल रहे 3-4 जनों ने से ना कन्या समझ के दे दिया, और हमने बताया है ये बॉय है, मगर फिर भी उन्होंने बोला भी कोई बात नहीं। तो जैस्मिन और इन दोनों ने तो आज है ना ये कन्या पूजन के इनको बहुत सारे मिले। तो ये देखिए ये ना अलग से एंट्री करवा रहे हैं कुछ लोगों को, ये मुझे नहीं ठीक लगा, क्योंकि बहुत सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए ये है ना आदमी जो खड़ा है ना यहाँ पे, ये अलग से एंट्री करवा रहा था, यहाँ से दर्शन कर लीजिए, मेन लाइन में लग ही नहीं रहे थे। तो इतनी भीड़ है, दर्शन तो सभी को करने, मुझे लगता है ना जो पैसे देके आगे चले जाते हैं तो इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी दूर अगर आप यात्रा करके आ रहे हो और आप माता रानी का दर्शन करने के लिए वेट नहीं कर सकते, आप में इतने पेशेंस ही नहीं है, तो आपका ना यात्रा कभी सफल हो ही नहीं सकती। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और हमें भी लगा था 4-5 घंटे हम नहीं खड़े हो पाएंगे, मगर हस्बैंड और मैंने ये सोचा जब तक है ना मतलब लग रहा है अभी पॉसिबल है नहीं हम खड़े हो सकते हैं लाइन में, तब तक तो हम रहेंगे। अगर हमें लगेगा भी मैं दर्शन नहीं करने जा सकते भी, इतनी है ना हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो हम वापस आ जाएंगे। मगर फिर भी हम लास्ट तक डटे रहे, हमने कोई लाइन नहीं तोड़ी, कोई कुछ नहीं, हम बस अपनी लाइन में खड़े रहे। अगर लग रहा था ज़्यादा थक गया तो बस एक जना जाके बैठ जाता, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो इसके बाद क्या मैं ना यहीं पे है ना कन्या जो कन्या पूजन होता है ना, मैं हम यहीं पे करके आते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। मैं अपने मतलब जहाँ पे माइक सॉरी ससुराल में जाके ना कन्या पूजन, क्योंकि कुछ है ना कल्चर हमारा, क्योंकि हम सिख फैमिलीज रहते हैं तो उनको है ना कल्चर हमारा इतना नहीं पता। तो ये देखिए जहाँ पे मुझे जो जो लड़कियाँ मिल रही है ना, मैं बस उनको प्रसाद दे दूँगी। यहीं पे कन्या हम बैठा के आते हैं, हमारे यहाँ पे कंजके बोलते हैं। तो मैं ना यहाँ पे मैं गाड़ी के नीचे आ जाना था। ये गाड़ी ये देखिए इतनी तेज़ आ रही थी ना, मैं गाड़ी के एंड मेरे पास से गुजरी और हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया सच में। तो है ना ये कन्या पूजन हम इसीलिए करके आते, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, मेरे ससुराल में जैसे है ना जो कंजके हम बैठाते हैं ना वो कब बिठाते हैं, श्राद्ध के बाद जो कंजके आती है तब बिठाते हैं ना, तब तो यहाँ पे लोग अपनी लड़कियों को भेज देते हैं कन्या पूजन के लिए। अदरवाइज है ना जैसे हम दर्शन करके यात्रा करके आए हैं, तो उन लोगों को नॉलेज भी नहीं। अभी अभी थोड़ा सा हमारा कल्चर लोग देखते हैं, समझते हैं, अभी उनको थोड़ा सा समझ आया भी नहीं ये कन्या पूजन मतलब आगे पीछे भी करते हैं हम लोग जैसे यात्रा करके आते हैं। मगर पहले पहले बड़ी दिक्कत होती थी, जब मैंने 1-2 बार है ना किसी को दिया
तो वो लोग, सच बताऊं तो वो लोग है ना अपनी लड़कियों को खाने के लिए नहीं देते, वो छत पे डाल देते थे, मैंने खुद देखा है। इसी वजह से मैंने हस्बैंड को बोला, जब है ना मतलब इनको हमारे कल्चर के बारे में पता ही नहीं है, तो हम है ना, हमारी भी गलती है, तो हमें नहीं देना चाहिए। तो इसी वजह से हम जब है ना यात्रा करके आते हैं, तो मैं जब घर को लौटना होता है ना, तभी हम है ना कंजके वहीं बैठा के आ जाते हैं। अभी तो है ना मैं हम जो हमारा कल्चर है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उनको थोड़ा सा समझ आने लगा है, तो अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं वो। तो हमारी गली में भी 2-3 लड़कियां हैं, मगर फिर भी मुझे यही होता भी चलो यहाँ पे है ना मतलब लड़कियां होती हैं, तो है ना अगर आप लोगों ने मतलब 5 या 7, 9, 11 जितनी भी कंजकी हमें मिलती है, कोशिश करते हैं हम बिठा दें। इसके बाद आ गए हैं हम पिकनिक, बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। तो यहाँ पे क्या है, डिनर करके ही जाएंगे। तो 8 बजे दर्शन करके ना माता रानी के, हम वहाँ कन्या पूजन करने के बाद हम यहीं पे आ गए हैं। तो यहाँ से है ना डिनर वगैरह करके जाएंगे। तो मुझे तो, मैं देखो जैस्मिन की प्लेट है ना, मैं पकड़ के बैठी हूँ और मैडम जी है ना वीडियो शूट कर रही है। और मैंने इसको बोला खाने की वीडियो शूट नहीं करते। वो बोल रही है मम्मा मैं किसी की नहीं कर रही हूँ, जो जो यहाँ पे है ना मैंने वही चीज़ें शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये 150 में है ना, मतलब पर पर्सन चार्ज करते हैं, और जो 9 साल के नीचे के बच्चे हैं ना, उनके 80 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे वैरायटी तो बहुत अच्छा, और खाना खाना भी अच्छा होता, टेस्टी था खाना। तो हस्बैंड ने ना जाके उनको बोला भी 2 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं, तो उनको बच्चों में उनको लगा जैस्मिन है ना 9 साल के नीचे से हो गई। तो है ना, जब उन्होंने ना टिकट 80 रुपीज़ की कट कर दी, तो जब हम एंट्री में जा रहे थे, तो हस्बैंड बोल रहे हैं अभी इनकी 80 रुपीज़ में है, बेटी तो मेरी 12 साल की है। तो वो है ना, वो बोल रहा है अभी तो टिकट कट होगी, आप अंदर कोई पूछेगा तो बोल देना 9 साल की है। जैस्मिन बोल रही मम्मा मैं 9 साल की लग रही हूँ। इतना हंसी आ रही थी ना। तो उसके बाद ये देखिए, ये है ना डिनर करने के बाद ये यहाँ पे ये वाला गेम खेलने, तो ये कृष्ण आता ही आता है। तो बोल रहे मम्मा मुझे जो है ना वहाँ पे आंटियों ने मुझे दिया थे पैसे, उनसे हमने ये गेम खेलनी है। तो ये देखिए, ये हाथ जोड़ रही है। ये हाथ जोड़ने से कौन सा ये टॉय बाहर आ जाना है। तो इन लोगों ने ना अपने अपने पैसों से ये गेम खेली। तो अच्छी बात है ना, इनको थोड़ा सा ये भी है, लालच नहीं कर रहे भी मैं घर में जाके पिगी बैंक में डालूंगा। तो इसको लगा भी दीदी का ना इतना नहीं हुआ निकला, तो इसने अपने है ना पैसों से इसे जैस्मिन को गेम खिलवाई। और वाकई में सच बताऊं तो है ना, रात को हम 12:30 बजे के नियर अबाउट घर पहुंचे ना। तो हुआ क्या, हस्बैंड ने ना जब डिनर किया तब ना मेडिसिन ले ली थी, उस वजह से ना 12 बजे के नियर अबाउट इनको नींद आने लगी। तो अब ये देखिए, हम लुधियाना पहुंच गए हैं, कोई भी नहीं है। तो सच में इतनी हालत ख़राब हो रही थी। तो ये देखिए, हम अकेले हैं। तो हस्बैंड को नींद आ रही थी, और गाड़ी चलानी मुझे नहीं आ रही, मेरी नींद तो गायब हो गई थी। ये देख के भी हस्बैंड को नींद आ रही है। और मैंने उनको बोला थोड़ा धीरे चलाओ, क्योंकि ये वैसे तो रोड पे नहीं है, मगर क्या है कभी आँख लग गया तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। सच में बहुत डर लग रहा था। चलो माता रानी की कृपा से ना हम पहुँच ही गए सही सलामत, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मगर एक बार तो ऐसा हो गया, हस्बैंड को इतनी नींद आई ना, तो हम है ना ये साइड पे लगा के, ये देखिए कोई भी नहीं है, साइड पे लगा के ना गाड़ी। तो हस्बैंड ने सिर्फ 5 मिनट की नींद ली, ऐसे है ना 2 बार नींद ली। और डर तो लग रहा था, मगर मैं उठी हुई थी, मुझे ये था मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि है ना सुनसान सड़क पे ऐसे दिक्कत हो जाती है। मगर हस्बैंड की सच में हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी।